ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और हुक्मरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले को गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है, अरे सब कुछ तुम्हारा है। गुड इवनिंग, आदाब से नमस्कार। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने एक पत्रकार परिषद लेकर ये बताया था कि औरंगाबाद में ये जो लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि इसके लिए लॉकडाउन इसलिए हमारे ऊपर थोपा गया है क्योंकि यहाँ पर हमने हमारी प्राथमिकताओं को ना समझते हुए हमने जिस तरह से हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले कई सालों से नज़रअंदाज किया है, कई सालों से नहीं कई दशकों से हमने नज़रअंदाज किया है। और उसी का खामियाजा है कि आज हमको यहाँ पर कोरोना वायरस फैलते हुए भी, कोरोना के मरीज़ बढ़ते हुए भी आज हमारे पेशेंट्सों को दर दर भटकना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों के अंदर बड़ी आसानी से कहा जा रहा है कि हमारे पास बेड्स नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ। हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकता है। और अगर सरकार ये कह रही है कि हमारे पास बेड्स नहीं है, तो आप ये बताइएगा कि ये जवाब एक लोकतंत्र के अंदर जहाँ पर गरीब लोग सिर्फ सरकारी अस्पतालों के ऊपर निर्भर रहते हैं, वहाँ पे क्या वजह है कि पिछले एक साल से हमने हमारी मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई नहीं है। जैसा मैंने पूरे आंकड़ों के साथ बताया था कि महज एक औरंगाबाद ज़िले के अंदर, सिर्फ एक औरंगाबाद ज़िले के अंदर 2048 हेल्थ डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट्स होना बाकी है। 2048, यानी कि आप अंदाज़ा लगाइएगा कि एक घाटी हॉस्पिटल के अंदर 850 लोग, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर 200 लोग, हमारे जो गाँव के अंदर जो हॉस्पिटल्स है ग्रामीण इलाकों के अंदर उसमें 350 डॉक्टर्स नर्सेस की आवश्यकता है। ये इतने सालों से बैकलॉग है, हमने भरे नहीं है। और हम खुश इस बात के लिए रहते हैं कि देखिए हमने कितने करोड़ रुपए की ये बना दी है, बिल्डिंग बना दी है। आज अगर इसके ऊपर ध्यान देते तो औरंगाबाद को लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं होती। और मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा उदाहरण है और इसका जवाब किसी भी अधिकारी के पास नहीं है, किसी भी सरकार के पास नहीं है कि आप औरंगाबाद के घाटी अस्पताल के अंदर 150 करोड़ रुपया खर्च करके, यस 150 करोड़ रुपीस आप खर्च करके एक सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग बनाते हैं। उसका उद्घाटन होता है, बड़े तामझाम से ये बताया जाता है कि देखिए औरंगाबाद में 2017 के अंदर ये पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। 2017 से आज मार्च 2021 है, 4 साल के अंदर उस बिल्डिंग का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमने मैन पावर जो चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, क्लास 3 क्लास 4 हो, टेक्नीशियंस हो, तो हमने उनका रिक्रूटमेंट ही नहीं किया। एक भी आदमी को वहाँ पर अपॉइंट नहीं किया है। वैसे ही हालत सिविल हॉस्पिटल की है, वैसी ही हालत कैंसर हॉस्पिटल की है। यहाँ पर डॉक्टर्स ही नहीं है, मैन पावर ही नहीं है। हर एक का इंटरेस्ट बस यही है कि 100 करोड़ की, 50 करोड़ की, 200 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना दो करके। हम इसी मांग को लेकर हमने ये कहा कि नहीं, अब हमको सड़कों के ऊपर उतरने की ज़रूरत इसलिए आ रही है कि आप तो गरीबों को ये कह रहे हैं कि तुम अपने घर में बैठ जाओ, सारे शहर को, सारे ज़िले को कह रहे हैं तुम अपने घरों के अंदर बैठ जाओ। आखिर ये कब तक चला रहेगा? किसी न किसी को तो खड़े रहना पड़ेगा, किसी न किसी को तो ये आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मैंने जब ये निर्णय लिया, मेरे पास कई सारे ऐसे छात्र आए जो आज एमपीएससी की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, एमपीएससी की पूरी तैयारी कर रहे हैं, उनका एक मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड है। और वो बच्चे आके अपनी परेशानी जब जाहिर किए कि साहब हमारा जो स्टडी सेंटर है उसको बंद कर देने के लिए बोला गया है, हम जहाँ पर मेस लगाते हैं वहाँ पर हमारे को अब खाना नहीं मिलेगा क्योंकि वो मेस भी बंद रहेगी, हम जाए तो जाए कहाँ? हम इतनी मेहनत करके इतने सालों से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन कर दिया जाए। मेरा ये कहना है कि ये जो लॉकडाउन का जो निर्णय लिया गया है, ये आखिर क्यों? अगर आप अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सही रखते, हॉस्पिटल्स हमारे पूरी तरह से इक्विप रखते, तो हमको ये लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं होती है। हमारे पास तो 1200-1500 केसेस निकल रहे हैं, पूना के अंदर 5000-6000 केसेस निकल रहे हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पर अगर लॉकडाउन नहीं हो रहा है तो वहाँ के नेताओं ने अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है। हमारे पास ये दुर्भाग्य है, ये अफसोस है हमें कि हमारे पास पालक मंत्री शिवसेना के हैं, आरोग्य मंत्री जो है वो मराठवाड़ा से ताल्लुक रखते हैं, जालना से है, और दूसरे जो हमारे वैद्य शिक्षण मंत्री है वो लातूर से ताल्लुक रखते हैं, अमित देशमुख साहब, राजेश टोपे साहब। या इनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि आज औरंगाबाद के अंदर क्या समस्याएं हैं? ये सभी को मालूम है, लेकिन उनकी प्राथमिकता नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज़ उन्हें मालूम नहीं है। इसीलिए उनको नींद से जगाने के लिए हमने ये तय किया है कि हम लोग रास्ते के ऊपर उतर आएंगे और इन लोगों को नींद से जगाएंगे
कि ये लॉकडाउन करना सबसे आसान काम है किसी भी सरकार के लिए। अभी तो हम सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब और आरोग्य मंत्री ने कहा कि हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन लगाने का हम विचार कर रहे हैं करके। आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो नाकामियां हैं, और आपकी मतलब मैं सिर्फ अकेले किसी एक मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले कई सालों से सरकारें किसी की भी रही हो, हर एक ने मेडिकल हमारी सुविधाएं जो है उसको नजरअंदाज किया है, और उसी का खामियाजा आज आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। धन्ना सेठ इस मोर्चे के अंदर नहीं आने वाला है, वे बड़ा उद्योगपति इस मोर्चे के अंदर नहीं आने वाला है। वो लोग जिन्हें अपने पेट की फिक्र है, वो लोग जिन्हें ये चिंता सता रही है कि लॉकडाउन के दौरान मेरे घर का खाना मेरे परिवार को मैं क्या खिलाऊंगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनके बारे में किसी ने सोचा है? नहीं सोचा है। और मुख्यमंत्री साहब, सरकार कहती है कि अब हम लॉकडाउन कर देंगे। नहीं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज को भी आपको सुनना पड़ेगा। इसीलिए मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि एक बार हम एक अच्छे कॉज के लिए आए, और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं तो तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं से कहूंगा कि इस मोर्चे के अंदर किसी की भी पार्टी का झंडा आपको दिखाई नहीं देगा, कोई राजनीतिक झंडा वहां पर नहीं आएगा। हम एक अच्छे मकसद के लिए आना चाहते हैं, और उस अच्छे मकसद के लिए हमारे समाज की हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, ये लोग भी आना चाहिए। हमारे जितने भी लोग हैं जो दुकानदार है, ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, दूसरे गाड़ियां चलाते हैं, ये सभी लोगों ने एक बार आना चाहिए। हम लोग खामोश रहते हैं, इसीलिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। हम लोग सवाल नहीं करते हैं, इसीलिए लोगों को लगता है, सरकारों को लगता है कि इसके बारे में तो कोई नहीं कह रहा। मैं आज इतना हैरान हुआ कि मेरे शहर के कई लोग प्रतिनिधियों ने कहा कि नहीं, हम इसका समर्थन करते हैं लॉकडाउन। कल आइए उस मोर्चे के अंदर और डिक्लेयर करिएगा कि आप समर्थन करते हैं, आपको जवाब पब्लिक देगी। आप खामोश है इसलिए कि आपको कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक कुर्सियां बचाने की है, तो आप बोलेंगे नहीं। आप वही बोलेंगे जो आपके अधिकारी, आपकी सरकार जो भाषा बोलेगी उसी के अंदर आप हाँ से हाँ मिलाएंगे। लेकिन हमको लोगों ने चुनकर अगर दिया है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम गरीबों के बारे में भी सोचें। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप इंडस्ट्री को इजाज़त देते हैं कि इंडस्ट्री चालू रहेगी, क्योंकि उनकी चेन नहीं बिगड़नी चाहिए, जो उनकी सप्लाई चेन है वो बिगड़नी नहीं चाहिए। उस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उनकी ज़िंदगी की भी कुछ कीमत होती है, वो भी किसी के भाई है, वो भी किसी के बेटे हैं, उनके बारे में भी किसी को सोचना पड़ेगा। इन लोगों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, इसलिए मजबूरन हमको रास्ते के ऊपर निकलना पड़ा। मैं औरंगाबाद की तमाम जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने राजनीतिक मतभेद जो भी रहेंगे उसको एक बार दरकिनार करके हम एक अच्छे मकसद के लिए एक बार एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। सभी समाज के, सभी राजनीतिक पार्टियों के, सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम बच्चे, बूढ़े, महिलाएं एक बार आए और हम बताएं सरकार को कि हमें क्या चाहिए करके। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ये कल मोर्चा निकालेंगे। हम किसी भी तरह का कोई ऐसी नारेबाजी नहीं करेंगे, हम पूरे डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे। हमको मालूम है कि कोरोना है, और कोरोना के अंदर जो जो प्रिकॉशंस लेना है, वहाँ पर एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बगैर मास्क के रहेगा। वो मास्क लेकर आएगा तो ठीक, अगर नहीं लेकर आएगा तो हमने हज़ारों मास्क वहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स के ज़रिए लेकर खड़े किए हैं। और हम जाएंगे जिलाधिकारी के पास और उनको बताएंगे कि ये मोर्चा किसी जिलाधिकारी के खिलाफ नहीं है, किसी पुलिस कमिश्नर या किसी म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ नहीं है। ये हमारे सिस्टम का जो फेलियर है, हमारे सिस्टम की जो कमियां है, उसको हम उजागर करना चाहते हैं, सरकार को हम जगाना चाहते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से अपील है कि कल 3 बजे पैठन गेट के ऊपर आइए। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग दिखाएंगे कि हम एक अच्छे कॉज के लिए एक बार इस शहर के अंदर हम सब मिलकर जमा होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। औरंगाबाद के पूरी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी एक आवाज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर उन्होंने हमें जो तायीद की और ये फ़ैसला किया कि हम आएंगे आपके इस आंदोलन के लिए, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि ये आंदोलन जो है उन्हीं के हक़ के लिए था, गरीबों के लिए था। और हमने ये जो मांगे रखी थी ये ऐसी जायज़ मांगे थी कि जिसको सरकार को भी समझ में आ रहा था कि बिल्कुल सही ये काम होना चाहिए।
मैं अपने तौर से औरंगाबाद के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो ज़िला कलेक्टर हो सुनील चौहान साहब हो, पुलिस कमिश्नर साहब हो, या म्यूनसिपल कमिश्नर साहब है, या डिविजनल कमिश्नर साहब है, ये सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब लॉकडाउन यहाँ पर नहीं रहेगा करके। इस ताल्लुक़ से पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब ने भी बात की और उन्होंने भी मुझे ये आश्वासन दिया था कि जितने भी पोस्ट भरे जाने हैं जो आरोग्य विभाग के अंदर है, जो करीब 2000 के करीब ये जो पोस्ट है, इसके ताल्लुक़ से उन्होंने मुझे ये कहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर वो यहाँ पर आएंगे, इसके ताल्लुक़ से मीटिंग लेंगे और एक मीटिंग मुंबई के अंदर बैठ के जल्द से जल्द ये पोस्ट कैसी भरी जाए तो उस ताल्लुक़ से इसका फ़ैसला लिया जाएगा। तो मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ अपने लोगों से ये कहना चाहूँगा, औरंगाबाद ज़िले के तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम कोरोना के अंदर जितने भी जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, चाहे वो मास्क पहनना हो या जो भी प्रिकॉशंस लेना है, ये जो फ़ैसला सरकार ने लिया है, ये जानते हुए, प्रशासन ने ये जानते हुए कि हाँ यकीनन इसकी वजह से है तो गरीबों को नुकसान होगा, गरीबों के कारोबार के ऊपर इसका असर पड़ेगा, उनके खाने पीने की तकलीफ़ों का मसला आ जाएगा, तो उन्होंने इसको कैंसिल किया है। मैं इसका पूरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तमाम पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दिन और रात मेहनत करके लोगों को ये समझाया था कि ये जो लड़ाई है ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं थी, ये एक हमारा सिस्टम का फेलियर है। उस सिस्टम के फेलियर को बेहतर करने के लिए हमने ये लड़ाई लड़ी थी और ये लड़ाई के अंदर हमें कामयाबी मिली है। हम बहुत बहुत जीत किसकी हुई, मजलिस की हुई या जनता की जीत हुई? लेकिन ये मुद्दा कभी भी मजलिस का था ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि अगर मैं खासदार हूँ, मैं अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ तो किसी एक पार्टी का हूँ, मैं यकीनन MIM पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लेकिन जब आप चुनकर आ जाते हैं तो आप पार्टी के MP नहीं रहते हैं, आप जनता के MP रहते हैं, जनता के साथ। मैं जनता के लिए ये आवाज़ उठाया था और मुझे खुशी है कि इससे गरीब लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उनकी तकलीफ़ें हमें देखी नहीं जा रही थी। अगला आदेश अगर प्रशासन की तरफ से कभी भी आ सकता है, उन्होंने कहा कि कभी भी अगला आदेश आ सकता है, फिर देखिए अब उन्हें एक बात ये समझ में आ गई है कि अब लोग जो है वो आपसे सवाल कर रहे हैं, हम आपका पूरा साथ देंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम एक अड़ियल रवैया अपनाएंगे और हम ये कहेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर चर्चा करके, अगर बातचीत करके, अगर हर एक का, देखिए कोरोना को भगाना है तो सिर्फ प्रशासन में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो जनता की है, लोक प्रतिनिधि की है, सबकी है। हम सब मिलकर इसके ताल्लुक से जो भी अच्छा फैसला रहेगा उसके अंदर हम लेंगे, लेकिन हमारी जो, और ख़ास तौर से मेरी जो प्रमुख मांगनी है जिसके लिए हम ये कर रहे थे, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हम अगले 3 दिनों के अंदर या मैक्सिमम 4 दिनों के अंदर इस ताल्लुक से यहीं पर औरंगाबाद के अंदर एक मीटिंग लेंगे। सुनील केंद्रेकर साहब हमारे जो डिविजनल कमिश्नर है, उन्होंने खुद ने मुझसे ये कहा, वो नांदेड़ जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे आने दीजिए, मैं आते ही इस ताल्लुक से आपके साथ एक मीटिंग करके हम जितने पोस्ट भरने के हैं वो पोस्ट भरने का काम करेंगे। और हम ये समझते हैं कि ये लड़ाई हमारी जो है सिर्फ लॉकडाउन हटाना नहीं था, आने वाले समय के अंदर अगर कोरोना थोड़ा बहुत रहता भी है तो लॉकडाउन की सूरत कभी भी पैदा नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर मेरा, जैसे कि दूसरे पार्टियों के कई लीडरों ने आपको समर्थन किया, आज मोर्चा तो अब जब कैंसिल ही हो गया है लॉकडाउन तो मोर्चा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उन लोगों को क्या संदेश देंगे जिन लोगों ने आपको समर्थन किया? नहीं, मैं तो तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि देखिए मेरे पास जो लोग आए थे, अगर आप उन लोगों को देखेंगे, जैसा MPSC के एग्ज़ाम में बैठने वाले लड़के, ये सब ग्रामीण इलाकों से आते हैं। 11 तारीख के दिन उनका एग्ज़ाम है और वो जिस तड़प के साथ मेरे साथ पास आए और उन्होंने कहा कि साहब हमारा 11 तारीख, हम उसमें से कई बच्चे ऐसे थे जिनका वो लास्ट अटेम्प्ट था, आखिरी अटेम्प्ट था, उनकी ये थी कि साहब किसी तरह से हमारे को यहीं पे रहने दीजिए, हमारे जो कोचिंग क्लासेस है वो चलाने की हमारे को इजाज़त दीजिएगा करके। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन जिन लोगों ने भी समर्थन दिया है और हमारा इसके अंदर तायीद की है, चाहे फिर वो हमारे सुमित खंबेकर हो मनसे के, या हमारे कन्नड़ के हमारे हर्षवर्धन जाधव साहब हो, या और दूसरे जितने भी संगठन के लोग हो। कई सारे दलित संगठनों ने इसके अंदर शामिल होने का फैसला किया था, कई सारे कारोबार करने वाले लोगों ने इसका फैसला लिया था कि हम इस मोर्चे के अंदर शामिल रहेंगे। मैं उन सब का धन्यवाद देता हूँ और उनको ये कहूँगा कि आप अपने धंधे को अच्छे तरीके से चलाइए, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो कोरोना के जितने भी एहतियात करना है वो एहतियात करिए। कल आपका 3
कल आपका मोर्चा है क्या? नहीं, अब मोर्चा का सवाल नहीं है, क्योंकि अब जो हमारी मांग थी वो मांग है तो पूरी हुई है। अगर 3-4 दिनों के बाद जब हम ये इसके ऊपर चर्चा करेंगे, हमारा ये नहीं था कि हम मोर्चा निकाल के कोई अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। हम तो सिर्फ है तो सरकार को नींद से जगाना चाहते थे कि ये मुद्दे हमारे शहर के, हमारे ज़िले के लिए बहुत मायने रखते हैं, आप उसका हल निकालिए। अब वो एक रास्ता हमारा खुल गया है, दूसरा रास्ता 3-4 दिन के अंदर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट निकल के आएगा। खासदार इम्तियाज जलील जिंदाबाद, खासदार इम्तियाज जलील जिंदाबाद, खासदार इम्तियाज जलील जिंदाबाद। मराठी मराठीमध्ये पाहिजे त्यांना.